आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। एक बहुत ही प्यारे सपने के बीच में माँ ने आकर मुंह पर पानी के छींटे मार दिए, पर मैं भी ढीठ हूँ, सपना टूटने ही नहीं दिया। अपनी चादर से मुंह पोंछा और वापस आंखें मींच ली और सपना लगातार कर गया। सपना बड़ा सुहाना था। बसंत के मौसम में बैंगनी फूलों से सजा हुआ एक रास्ता, जिस पर चलते हम दोनों, मैं और वो आज मुझसे कहने वाली है कि अरे उठना, कितना बेशर्म है, पानी मार दिया फिर भी नहीं उठ रहा। माँ ने मुझसे मेरा सपना छीन ही लिया। मैंने खींचकर आंखें खोली तो माँ को हड़बड़ी करते हुए पाया। ये इतना हड़बड़ा क्यों रही हो सुबह सुबह? सुबह? खिड़की के बाहर देखो, सूरज सिर के ऊपर मिलेगा। 11 बजे सुबह हो रही है इनकी। चल मुंह धोकर आ, चल मुंह हाथ धोकर आ जल्दी, तुझे देखने वसुधा चाची आई है। मेरी माँ शहर में बसी हमारी पूरी बिरादरी के हर शख्स को उसकी पूरी जन्म कुंडली सहित जानती है। ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जानकारी मुझ में भी आनुवांशिक रूप में आ ही गई होगी, इसलिए बिरादरी की किसी शख्स के बारे में जिक्र सीधे मुझसे कोई रिश्ता बताकर करती है, भले ही रिश्तेदार दूर दूर तक रिश्ते में ना हो। ठीक इसी तरह ये वसुधा चाची थी। मुझसे मिलने? क्यों, मैंने क्या किया? बाहर आ जा चुपचाप बस, और ऐसे नंग धरंग होके मत आना। पैजामा कुर्ता पहनकर मुंह धोकर आना। ड्रेस कोड की बात आते ही तुरंत मेरी समझ में आ गया कि क्या माजरा है। फिर वही मुझे जांचने किसी लड़की की माँ चली आई होगी। अपने घर वालों को तो मैंने समझा भी लिया, पर ये बिरादरी के लड़की वालों को कैसे समझाऊं? लगता है अब बस पैम्पलेट ही छपवाने पड़ेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, भले ही बाहर जाकर उस अनजान चाची को इनकार थमा आऊं। मुंह हाथ धोकर बाहर आया तो, मगर ड्रेस कोड में नहीं, लुंगी में, ताकि पहला इंप्रेशन ही गलत पड़े। हाँ तो चाची जी प्रणाम, और कैसी है? घर में सब? सारी औपचारिकता एक सांस में समेट लेने के बाद मेरी सांस जो बाहर छूटी थी वो वापस अंदर आई ही नहीं। अनजान वसुधा चाची के साथ उनकी लड़की भी थी, जिसके कान में हीरे के झूमर जैसे झुमके टिमटिमा रहे थे, जो उसके कान पर लटकती लटों से कभी छिपते तो कभी चमकते। नाक पर चांदी की लौंग। बड़ी अजीब बात थी, उसे देखकर मैं अपने अधूरे सपने में वापस उस बैंगनी फूलों से सजी सड़क पर पहुंच गया। पर यह पहली बार हो रहा था कि कोई शादी की बात छेड़ने आई चाची मौसी अपनी लड़की को भी साथ लाई हो। उसका नाम जानने का कौतूहल शरीर में दौड़ गया। इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर शर्माने को तो मैं उसे देखते ही तैयार हो गया था। हमारे घर में सब ठीक है बेटा, तुम बताओ? अब तो अच्छे बड़े सीए हो गए हो, हैं? शादी का क्या विचार है? उनकी बात सुनकर एक पल तो समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक क्या कहने लगी। फिर तुरंत याद आया कि अभी अभी मैंने ही तो पूछा था कि घर में सब ठीक। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना उस लड़की के नाम को उसके होंठों पर पढ़ने की कोशिश करती मेरी आंखें बदतमीजी का दोष पा जाती। कौन है ये? काफी पहचाना हुआ चेहरा था। लग रहा था कि कुछ पुराना सा जुड़ाव है हमारे बीच। अम्मा, ये खुशी का ज्वालामुखी क्यों फूट रहा है मेरे भीतर? अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ हाँ काकी, आप लोग तो बस तैयार ही बैठे है ना? तो क्या नाम है इनका? किनका? वसुधा चाची ने ऐसे हैरान होकर पूछा जैसे मैंने सुंदरकांड में द्रौपदी का जिक्र कर दिया हो। अरे ये जो है ये आप, अरे क्या काकी, मारी शर्म के मुझसे और कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। पहली बार देखी मेरी शर्म को माँ और चाची दोनों ने पकड़ लिया। माँ बरामदे से भीतर के दरवाजे की ओट पर आकर खड़ी हो गई और मुझे हैरानी से देखने लगी। चाची भी मुझे देख कुछ समझने की कोशिश करती नजर आई। मीनाक्षी, फिर ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? जानता तो है इसे। अरे दोनों को एक ही साथ स्कूल में डाला था ना, भूल गया क्या? बहन है तेरी। क्या? मेरा खुशी से उफनता ज्वालामुखी वसुधा चाची ने ढक्कन देकर बुझा दिया। ये क्या पागलपन है? ऐसे ही किसी को कोई किसी की बहन बना देता है क्या? नीम खाए हुए मेरे भावों को देख मीनाक्षी भी मुझे उसी हैरानी से घूरने लगी जिससे पिछले 3 मिनटों से ये दोनों औरतें मुझे घूर रही थी।
मेरी स्थिति अजीब सी हो चली। सुबह सुबह ये कैसा मजाक हो गया मेरे साथ। एक मिनट, तुझे क्या लगा वसुधा चाची यहाँ क्यों आई है? कहकर माँ ने जोरदार हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी ने संक्रामक रूप ले चाची को भी पकड़ लिया। दोनों हर हंसे जा रहे थे। मैं इतना शर्मसार हो चुका था कि उस अभी अभी बनी मेरी बहन मीनाक्षी से तो नजरें नहीं मिला पा रहा था। बिस्तर गीला करने वाली अपनी उम्र के बाद आज जाकर बिल्कुल वही महसूस हो रहा था। माँ की बात मान पायजामा पहन ही लेना चाहिए था। ये लुंगी तो अब उतरी सी ही लग रही थी। अरे हम तो आए थे टीकू के मुंडन का न्योता देने तुम्हारी माँ को, सोचा तुझसे भी मिलते चले। तू क्या समझा? हाँ वो लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। कभी वसुधा चाची की तरफ मुंह करके बेतरतीब और अधूरी सी हंसी हंसती, तो कभी मेरी तरफ घूमते ही भौं सिकुड़ लेती। मैं अपनी लुंगी समेत वहां से बाथरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और 2 मग्गे पानी सिर पे डाल कोने में टब के बगल में सिकुड़ के बैठ गया। हंसी की आवाजें अब भी आए जा रही थी। बस प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, इस स्थिति से उबारो मुझे। अब कभी खुद के सीए होने का भौकाल नहीं झाड़ूंगा। भगवान ने सुन ली और वसुधा चाची मीनाक्षी के साथ 2 कप चाय मारे हंसी के वहीं टेबल पर छोड़ चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया, माँ से सामना हुआ। वो कुछ नहीं बोली। बोलती कैसे? मुझे देखते ही हंसी जो आने लगी थी उन्हें। अब घर में रुकना मतलब आबरू नुचवाना था। मैं झट से कुछ भी कपड़े पहन बाहर हो गया। पिछले 3 वर्षों से माँ को पता नहीं कहां कहां से लोग मेरे रिश्ते के लिए पूछते आए हैं। मैं मना करता गया। मेरे पास वाजिब वजह थी भाई। अभी अभी तो दुकान जमी थी मेरी। मार्केट में धाक जमाए बिना, करियर बनाए बिना शादी करने का क्या तुक है? वैसे भी ऐसे ही किसी लड़की की फोटो देखकर उसे हाँ कह देने वाली परंपरा से मैं ज्यादा प्रभावित कभी ना हो सका। छोटा था तभी पापा के कान ये पूछ पूछ कर खाता था कि अगर आप माँ से पहली बार मिले थे तो आपको ये कैसे पता लगा कि माँ अच्छी है? पापा हंसकर गोद में बिठाकर मुझे कह दिया करते थे, बेटा भगवान तुम्हारे सीने में एक पटाखा फोड़ देता है, इससे पता चल जाता है कि आप जिससे शादी करने वाले हो वो अच्छी है कि नहीं। उस समय मैं शर्ट खोल खोल कर कई बार उस पलीते को ढूंढा करता था जिससे भगवान वो पटाखा सुलगाएगा। ये भी सोचता था कि अगर पलीता मिल जाए तो अपनी क्लास मॉनिटर प्रियंका को देखकर खुद ही सुलगा के फोड़ लूंगा। पापा के मेरे बचपन में दिए उस सवाल के जवाब को मैंने आज तक यही माना था कि पिताजी बस बेवकूफ बनाते थे। उन्हें पता ही नहीं था शायद उनकी माँ या पिताजी ने भी ऐसे ही दबाव डाला होगा जैसे आजकल ये लोग मुझ पर डाल रहे थे। मैंने कुछ नहीं तो भी 16 रिश्ते बात शुरू होने से पहले ही नकार दिए थे और अब माँ साजिशों पर उतर आई। बाहर ही बाहर किसी से कुछ खुसर फुसर कर उन्हें सीधे घर पे मुझे देखने बुलाने लगी कि इसी बहाने मैं लड़की की फोटो तो देख ही लूं। पर मैं भी कसम ही खाकर बैठा था, ये तो होने ही ना दूंगा। एक जनाब तो माँ बेटी ही घर पर आ गए, पर मेरी भी प्रतिक्रिया सीधी निकली। उनकी मुझसे 5 साल छोटी बेटी से मिलते ही पूछ लिया, और बेटा क्या पढ़ाई चल रही है आजकल? इसके बाद मुझे दादा या भैया कहने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं रह जाता। मगर आज के उस इत्तेफाक से पता चल गया, पापा बेवकूफ नहीं बनाते थे। शायद उनके दिल में भगवान ने पटाखा फोड़ा था। वो धमक आज मैंने भी महसूस की थी। पिछले कुछ महीनों से वो सपना मुझे आ रहा था जिसमें मैं उस बैंगनी फूलों से ढके रास्ते पर, रास्ते के अगल बगल उन्हीं फूलों से लदे पेड़ों के बीच एक लड़की के हाथ को थामे अंतहीन सड़क पर चला जा रहा हूँ। रोज वो सपना वहीं आकर टूटता था जब वो मुझसे कुछ कहने वाली होती थी। पर आज जिस तरह उस खूबसूरत रास्ते के उन बैंगनी फूलों को उस अनजान वसुधा चाची ने एड़ी से रौंदा है, उससे तो मेरे सारे तारे ही ढीले पड़ गए। खुद से कहने में भी झिझक, अजीब झिझक क्या, शर्म महसूस हो रही है कि शायद मेरे उस स्वप्न की वो सुंदरी मीनाक्षी ही है। दूर दूर तक याद नहीं था कि अगर उसे मेरे साथ इन लोगों ने स्कूल में डाला था तो उसे मेरी बहन बनाने की बात कब हुई थी। ये बड़े लोगों की यही एक प्रॉब्लम है लाइफ में। पहले तो बच्चों का जोड़ा प्यारा लगे तो बात शादी करवाने तक थी, पर अब पता चला कि नहीं, यहाँ तक ही नहीं थी, ये लोग तो भाई बहन भी बनाया करते थे।
जैसे छोटी लड़कियां अपने गुड्डे गुड़ियों को कुछ भी बना देती हैं। बचपन से ही मन बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है भाई। कई मामलों में तो बच्चे पूरी उम्र इन रिश्तों को लेकर होते हैं। मुझे तो अब याद आया कि मीनाक्षी और मैं घर घर खेला करते थे। वो मुझे पसंद थी। ये सब यूं नहीं दिखा इन्हें। अब उन मामलों में से एक आज मैं भी था। मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कुछ 3 दिन बाद हमें वसुधा चाची के यहाँ जाना था। नहीं, इत्तेफाक नहीं था ये। वसुधा चाची के उस दिन का जो न्योता था, उनके बेटे यानी मीनाक्षी के बड़े भाई साहब के बच्चे का मुंडन। अभी मीनाक्षी और मेरा प्यार शुरू ही कहाँ हुआ था जो इत्तेफाक होते हैं। खैर, सामना हुआ वसुधा चाची से। वो मुझे देखकर पूरी नटखट्टा से मुस्कुराई। फिर मैंने गौर किया कि वहां मुझे जानने वाले काफी लोग वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। सब मेरे चटकारे ले रहे थे और मैं अपने हाथ में लिए शरबत के ग्लास में डूब के मर जाना चाहता था। सहन की पराकाष्ठा तब छूट गई जब वहां हवा में उड़ते खाली प्लास्टिक के थैले जैसा मेरा एक बहुत ही दूर का हम उम्र भाई भी मौकातार मेरे पास आ गया। क्यों बे? स्कूल की प्रार्थना याद है? भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। उसकी खखारती हंसी से मेरे हाथ में थमा शरबत अपने आप उस पर चल गया। मैंने कोई सदाचार ना दिखाते हुए बाकी बची कुची बूंदों से भरा ग्लास उसके हाथ पे थमा दिया और वहां से चलता बना। वो बस अपनी गुलाबी रंग में भीगी शर्ट को ताकता रह गया। पर मेरे लिए उस उपहास भरे माहौल में वक्त थोड़ा थम सा गया। मुझे मीनाक्षी दिखाई दी। मैं खुद को उसे देखने से रोक ही ना सका। वो भी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखें चमक सी रही थी, जैसे निचली पलक पर कोई पानी की बूंद। मैं सीधे बात के समाधान के इरादे से मीनाक्षी के पास ही चला गया, एकदम संभाल कर, लोगों से भरी जगह पर नजरों के सर्विलेंस को छकाते हुए। कदम बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर यहाँ इन लोगों ने मुझे उसके साथ देख भी लिया तो पार्टी का केक मैं ही बना समझो। सुनो मीनाक्षी, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। तुम अपनी मम्मी से देखिए और दिमाग खराब मत कीजिए आप मेरा। एक तो मेरी माँ और अब ऊपर से ये नया नवेला मुफ्त का भाई। कोई समझता ही नहीं है। पहली बार आई आपके घर तो कितने साल बाद देखा आपको, और फिर ये। अब क्या करूं? राखी बांधूं आपको? सारे इमोशन का मजाक बना के रखा हुआ है। कुछ मत बोलिए आप, काम कीजिए अपना, जाइए। मेरे बस हल्का सा मुंह खोलते ही मीनाक्षी के दिल की पता नहीं कौन सी भड़ास बाहर आ गई। मैं स्तब्ध चर सा खड़ा रह गया। वहां से रोते हुए तेजी से निकल गई हो। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। सवाल 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 और सवालों से भरी मीनाक्षी। मुंडन संस्कार से घर आकर भी मैं घर तक पहुंच नहीं पाया था। मन वहीं जो रह गया था। पूरे माहौल में खुद के मजाक के बाद मीनाक्षी की उन 4.25 लाइनों की बातों में मैं उलझ सा गया था। उस वक्त बस इतना ही समझ में आया कि बिना रिश्ते की वसुधा चाची का मुझ पर थोपे गए उस रिश्ते का असर मुझसे कहीं गुना ज्यादा मीनाक्षी पर पड़ रहा था। होश संभालने के बाद आज पहली बार उससे मेरी कोई बात हुई, और उसमें भी वो गुस्से से चिढ़ती हुई, रोती हुई निकल गई। ये सब क्या बकवास है, इसे यहीं रोकना होगा। मैंने अब धैर्य और शर्म का साथ छोड़ देना ही बेहतर समझा। मीनाक्षी के लिए मेरे दिल में चाहे जो भी तैयार हो रहा हो, पर उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। वसुधा चाची के घर से आने के बाद 1-2 घंटे मंथन कर लेने के बाद मैंने माँ को ही पकड़ लिया। अम्मा जी, ये क्या फालतू का नाटक कर रही है वो तुम्हारी वसुधा चाची। सिर गर्म होता जा रहा है मेरा, मैं बता रहा हूं। कल को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूंगा ना मैं तो। अरे अरे अरे, इतना ऐसा क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों? तो क्या करो फिर? हद होती है यार। पहले तो तुम ही पता नहीं कहां कहां से लोगों को पकड़ के ले आती थी। उस दिन गलती से थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया तो उसमें इतना क्या? क्या? अच्छा, ऐसा है क्या? माँ के इतना कहते ही मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ गलत कह गया हूं। वैसे वसुधा की बेटी से बात हुई थी मेरी, रोए जा रही थी। कहकर माँ ने मेरी पसीने से भीगी गर्दन को देखा, फिर एक जोरदार ठहाके के साथ बोली, बहुत बड़े भोंदू हो तुम दोनों।
मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मतलब साथ में छतरी लगा के जो घर घर खेलते थे तुम लोग, मैं देखती नहीं थी क्या? हाँ। एक दो दिन में बात करूंगी वसुधा से। हाँ, ये मामला थोड़ा गड़बड़ कर दिया है उसने, पर सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। पर ये पक्का है ना? मैं मुस्कुरा दिया। तो वो मेरी माँ ही है, समझ ही गई। हाँ, बिना कैरियर बनाए शादी करने का अब भी कोई विचार नहीं था मेरा, पर मेरे बैंगनी फूलों वाले सपने का क्या करता। ये माएं भी ना बहुत चालाक होती हैं।